स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। मैं हूँ प्रीत सिंह, इस चैनल की को-फाउंडर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये क्रैश कोर्स लेक्चर्स जो है सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले, क्रैश कोर्स कह लीजिए या कमबैक सीरीज़ कह लीजिएगा, ठीक है। आपके पेपर में अब बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, ठीक है, नीट में, ठीक है, नीट 2026 में। आज 1 जनवरी है, तो सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबकी लाइफ जो भी आपने ड्रीम सोचे हैं वो ज़रूर पूरे हों, ठीक है? ऐसा मैं विश करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? सो हम क्रैश कोर्स सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? आज उसका फर्स्ट लेक्चर है, मैंने सोचा कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे ही थोड़ा बता दूँ क्रैश कोर्स सीरीज़ के बारे में, ठीक है? तो हम एनिमल किंगडम चैप्टर से जो है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके पहले मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ प्रीत सिंह एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़ एंड आई एम द मेडिकल ड्रॉपआउट स्टूडेंट। एम्स ड्रॉप आउट किया था मैंने। सो आज अब मैं नीट में ज़ूलॉजी का पार्ट जो है वो कवर करने वाली हूँ, ठीक है? बॉटनी का पार्ट जो है वो कोई और कवर करेगा, ठीक है? तो मैं ज़ूलॉजी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एकदम डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है? एंड क्रैश कोर्स है तो आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखा होगा, मतलब एक झलक भी मारी होगी। क्लासेस में सिर्फ लेक्चर्स तो अटेंड करे ही होंगे या मतलब कहीं पे भी थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। तो मैं ये मान के ही आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे तो फिर हमारा जो क्रैश कोर्स है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और लेक्चर जो है एक्सटेंड पे एक्सटेंड होते रहेंगे अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ पाई तो, ठीक है। एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। हाँ, जो भी आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी पर्सनल एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ट्रायंगल स्टडीज़ करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप मुझे बेझिझक होके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? एंड ये नोट्स भी जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है? एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हम चलने वाले हैं, ठीक है? आज 1 जनवरी है, ठीक है? तो हम क्या कवर करने वाले हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर करने वाले हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है? 2 जनवरी को हम पॉरीफेरा एंड सीलिंट्रेटा करेंगे, ठीक है। 3 को हम प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस एंड एनालिडा करने वाले हैं। 4 को हम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो एंड हेमिकोर्डेटा करने वाले हैं। 5 को हम कॉर्डेटा एंड पूरा जितना भी है एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स आपके रह जाएंगे, ठीक है, पाइसेस, मैमेलिया, जितना भी कुछ है आपका तो कंप्लीट हो जाएगा 5 जन तक, ठीक है, एनिमल किंगडम, और एकदम डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक होके, ठीक है। एंड मेरे फेस पे मत जाइएगा कि क्या कहते हैं, छोटा दिख रहा होगा, या मतलब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी आप बच्चे दिखते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब मेडिकल स्टूडेंट ड्रॉप आउट हूँ, 1 साल हो चुका है मुझे ड्रॉप आउट किए हुए, ठीक है। सो ऐसा जज मत करिएगा फेस से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, लेक्चर को। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले देखिए, एनिमल किंगडम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। एनिमल किंगडम में हमें सबसे ज़्यादा जो डाउट्स होते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो क्या करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। बट ये चैप्टर जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, क्योंकि मुझे बेसिकली सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो याद थे, ठीक है। तो इसीलिए फेवरेट चैप्टर हुआ करता था मेरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी सारी चीज़ें जो अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं थोड़ी अलग वे में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर कर दूँगी। उसके बाद हम पॉरीफेरा सिलेंडरेटा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही सारी जितने भी किंगडम्स है अपने उनका कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बायनोमिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था, कार्लस लिंकस ने, ठीक है। बेसिकली आप लोगों के उसमें साइंटिफिक नेम तो वो मतलब साइंटिस्ट के नेम वगैरह तो पूछे नहीं जाते, किसने डिस्कवर किया था। सेल चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट बेसिकली जूलॉजी वाले पार्ट में नहीं पूछा जा रहा, बॉटनी में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट साइंटिफिक नेम के बेसिस पे हम बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को लिखते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग में क्या हो गया, एक राना टिग्रीना, ठीक है। तो राना क्या हो गया, एंड टिग्रीना हो गया, ठीक है। तो राना को हम क्या, आर जो हम कैपिटल से लिखते हैं एंड टी जो है हम स्मॉल से लिखते हैं। आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास से ही हमें 9th 10th से ही हमें ये सब साइंटिफिक नेम वगैरह पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। तो राना बेसिकली हमारा क्या हो गया, जीनस हो जाता है, एंड टिग्रीना क्या हो जाता है, हमारा स्पीशीज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हनी वी, ठीक है। तो हनी वी में क्या हो गया, एपिस इंडिका, ठीक है। तो एपिस क्या हो गया, हमारा जीनस हो गया, ठीक है। एंड इंडिका क्या है कि स्पीशीज बताता है कि कौन सी स्पीशीज का है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम साइंटिफिक नेम्स जो है वो लिखते हैं। एंड किसने डिस्कवर करा था, कार्लस लीनस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। एंड बेसिकली कितने वर्ड्स के होते हैं, 2 वर्ड्स के होते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हम लिखते हैं वो कैपिटल से लिखते हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड जो लिखते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, स्मॉल लेटर से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपने सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका ही इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किंगडम है, किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है, ठीक है। फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास आता है, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली आता है, ठीक है। फैमिली के बाद क्या आता है, जीनस आता है, जीनस के बाद क्या आता है, स्पीशीज आता है, ठीक है। बेसिकली देखिए ये जो आपका क्या है, क्रैश कोर्स है, तो इसमें है ना मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि हम मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, सिर्फ जो लेक्चर है वो कंटेंट दूंगी आप लोगों को और लेक्चर बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई जोक्स वगैरह नहीं क्रैक होने वाले हैं, कुछ एंगेजिंग के लिए मैं नहीं वो करने वाली हूँ, ठीक है। बेसिकली अगर सिर्फ आपको पढ़ना है तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत जोक्स वगैरह चाहिए या मस्ती मजाक चाहिए तो ये लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग लगने वाला है, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैं बीच में है ना कोई जोक्स वगैरह क्रैक नहीं करती, ठीक है। क्योंकि एज़ अ सीरियस एस्पिरेंट हमें इस टाइम पे तो अब सीरियस हो ही जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बेसिकली आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना वेस्ट कर चुके हो, ठीक है? सो इसलिए अभी आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा होप्स बढ़ जाती हैं, ठीक है? बेसिकली मैंने भी जब मैंने तो 11th-12th से स्टार्ट करा था, मैंने भी जब 12th में क्या किया था कि थोड़ा-सा टाइम मेरा बीच का क्या खराब हो चुका था क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ रह चुके थे, ठीक है? फिर मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, तब भी मैंने बहुत अच्छा कवर कर लिया था एंड मुझे एम्स मिल गया था, ठीक है? तो आई होप आप लोग भी अगर इसी लगन से पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा-सा मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ट्रिक से, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है? जैसे कीप का के हो गया, पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है? इसमें किंगडम क्या हो गया, अपनी बात कर लेते हैं। किंगडम क्या है अपना, एनिमेलिया हो गया। फाइलम क्या हो गया अपना, कॉर्डेटा हो गया, ठीक है। क्लास क्या हो गई अपनी, मैमेलिया हो गई, ठीक है। ऑर्डर्स क्या हो गए, प्राइमेट्स हो गए, ठीक है। फैमिली क्या होगी, होमिनिडिया हो गई, ठीक है। जीनस क्या हो गया अपना, होमो हो गया, एंड स्पीशीज क्या होगी अपनी, सेपियंस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप एकदम याद रखिएगा कि ठीक है कि किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है। फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास आता है। क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है, देन स्पीशीज आता है, ठीक है। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं स्ट्रिक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये आपने जो भी अभी 9th से स्टार्ट किया होगा, 9th टू 12th जितना भी आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है, जितना भी पढ़ा होगा, तो मैंने इसको इन 2 पेजेस में क्या कर दिया, समराइज़ कर दिया है, ठीक है। तो जितनी भी हम 9th से लेके 12th तक आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, तो एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रेज़ेंट इन ऑर्गेनिज़्म सो एज़ टू कीप इट एन एनिमल किंगडम, क्या बेसिक कैरेक्टर होने चाहिए जो हम एक किसी भी चीज़ को हम एनिमल किंगडम के अंदर रख सकें, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर नहीं होती, यूनिसेल्युलर कौन होते हैं, एल्गी वगैरह होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, बट अपन क्या है, अपन मल्टी सेल्युलर है, एंड अपन क्या है, यूकैरियोट है, ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर अपन आते हैं, प्रोकैरियोट्स नहीं है अपन, ठीक है। अपन यूकैरियोट है और अपने अंदर क्या होती है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट अपने अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। 9th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, ठीक है, आपको 9th में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्या है, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, सारे एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड, ठीक है, वो किसी भी वजह से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी किस में डिपेंड होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। एंड ऑल एनिमल्स शो डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एंड जितने भी एनिमल्स हैं सब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं ग्रोथ के, ठीक है, मोस्टली ऑल एनिमल शोज लोकोमोशंस, ठीक है, एंड सारे एनिमल्स क्या शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कौन है, स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज जो है वो लोकोमोशन शो नहीं करता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पेज, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, अपने अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एंड ऑल एनिमल शो डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ, हम एक डेफिनेट पैटर्न जो अपनी ग्रोथ का है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और हम लोकोमोशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्या क्रिस्टल क्लियर हुए, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा आप लोग कि मैं आपके लिए पीडीएफ लेके आई हूँ, पीडीएफ लाने का मेरा एक और मोटिव ये था कि यहाँ पे मुझे लिखने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अगर मैं चीज़ों को लिख के और अगर आपको समझाऊँगी तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर ये क्रैश कोर्स की तरह नहीं चल पाएगा, ठीक है? कि बेसिकली हमें एक पीपीटी तैयार करनी ही पड़ती है, ठीक है? तो पीपीटी तैयार करने में भी मुझे हाथ से लिखना पड़ता है। तो अगर मैं आपके सामने हाथ से लिखूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं पीपीटी पे पहले लिख के ले आऊँगी, ठीक है? एंड ये मत करिएगा आप लोग कि है ना लेक्चर देख रहे हैं और स्क्रीनशॉट मार लिया पीपीटी का, ठीक है? ऐसा मत कर लीजिएगा। या जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसी से डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि देखिए लिखा हुआ कंटेंट जो है वो आपके पास ऑलरेडी पहले से था, ठीक है? ये एक मेरी पीडीएफ ऐड कर लेंगे आप लोग तो कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर लेंगे आप लोग, ठीक है? पीडीएफ बहुत अच्छी है बट क्या कहते हैं अगर आपके पास चीज़ें लिखी हुई पहले से ही रखी हुई तो फिर आप लेक्चर देख ही क्यों रहे हैं? आपको तो फिर पहले से सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी वगैरह थी आपके पास तो आपको पूरी रटी हुई होनी चाहिए, ठीक ठीक है? वो आपके पास लिखा हुआ कंटेंट था बट आपको क्या है कि अभी आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी नहीं है। इस वजह से आप क्या कर रहे हैं लेक्चर्स देख रहे हैं, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत जा रहे होंगे, ठीक है? तो अपना बेसिक यहाँ पे सही करिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको कोई नोट्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी है, उससे बड़ा कोई नोट नहीं है आपके पास, ठीक है? तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। लेक्चर देखिए, लेक्चर के बाद एनसीईआरटी देखिए, कुछ पॉइंट्स जो मिस हो होते हैं तो उसको एनसीईआरटी में ऊपर-नीचे कहीं भी स्पेस खाली हो, वहाँ पे लिख लीजिए। स्टिकी नोट्स आते हैं तो स्टिकी नोट्स पे लिख के और एनसीईआरटी में पेस्ट करिए, ठीक है? लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही रखने हैं, कोई नोट्स नहीं रखने हैं। तो जो भी काम करना है तो आप अपनी एनसीईआरटी पे करिए, ठीक है? ये भी नहीं कि उसको ज़्यादा गूँथ दीजिए। इसलिए स्टिकी नोट्स आते हैं तो आप हर चीज़ स्टिकी नोट्स पे लिखिए और पेज के ऊपर ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है? ताकि ज़्यादा गच्छड़-पचड़ ना हो, ठीक है? इस तरीके से अपनी अरेंज कर सकते हैं आप एनसीईआरटी, ठीक है? ताकि लास्ट टाइम पे आप रिकैप कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम्स एंड सेंसरी सिस्टम, ठीक है, एक्सेप्ट स्पॉन्ज डू नॉट कंटेन न्यूरॉन्स, ठीक है। अपने पास क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है, सेंसरी सिस्टम भी होता है, पर स्पॉन्ज के पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑल एनिमल रिप्रोड्यूस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज, सारे एनिमल किस लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनकी स्पीशीज जो है वो कभी खत्म ना हो सके, ठीक है। उनका सर्वाइवल जो है वो अर्थ पर क्या करता रहे, चलता रहे, कंटिन्यू रहे, ठीक है। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक न दिन क्या हो जाएगी, हमारी स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं ताकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो कभी बन खत्म ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ से चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट होगा। अभी ये पिछले जो जितना भी मैंने पढ़ा है ये सब एक बेसिक डिटेल थी इस चैप्टर को लेके, जितना भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, 9th से लेके 12th तक, ठीक है, जितना भी आप पढ़ते हैं तो उसका एक समराइज़ रिकैप दे रही थी मैं, ठीक है। और यहाँ से एक्चुअल में हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी में बहुत छोटा-सा दिया गया बट जैसा मैंने पहले कहा था कि मेरा चैप्टर पढ़ाने का जो स्टाइल है वो थोड़ा-सा अलग है, ठीक है। एक तो क्रैश कोर्स में करवाना है तो हर चीज़ थोड़ी-सी हमें एक स्पीड वे में करवानी रहती है, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ठीक है। इस हिसाब से मैंने अपना जो लेक्चर है वो डिज़ाइन करा है, ठीक है। एंड नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अगर आप लेक्चर अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी, बट आपको एक बार एनसीईआरटी की रीड ज़रूर मारनी पड़ेगी, ठीक है? कि उसमें किस तरीके से चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि एट एट द लास्ट जो आपका पेपर आता है तो उसमें एनसीईआरटी की ही लाइन्स उठ के भी आ जाती हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन जर्म लेयर, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सीलोम,
सिमेट्री, सेगमेंटेशन एंड नोटोकोड। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये 8 चीज़ें हमें पढ़नी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इनको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, रेदर देन हम पॉरीफेरा के अंदर उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े, फिर सिलिंट्रेटा का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े। तो इससे अच्छा हमने सारे जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी फाइलम हैं, हमने उनका एक जगह पे ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिख लिया है, ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने पे ज़्यादा डाउट ना हो और कन्फ्यूजन जो होती है ना कि कौन किसके अंदर जर्म लेयर है, किसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जब सब एक साथ लिखे हुए होते हैं तो कन्फ्यूजन जो है वो हमें नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्म लेयर से। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं, जिनकी बॉडी इज अ कंपोज ऑफ टू जर्मिनल लेयर। ठीक है, जिनकी बॉडी कितनी जर्मिनल लेयर से कंपोज होती है, 2 जर्मिनल लेयर। फर्स्ट है एक्टोडर्म, जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं, एंड फॉर्म एपिडर्मिस। एंड नेक्स्ट क्या है, एंडोडर्म, जिसे हम इनर लेयर कहते हैं। ठीक है, लाइन द डाइजेस्टिव कैविटी। ठीक है, एक्टोडर्म होती है एंड एंडोडर्म होती है। डिप्लोब्लास्ट यानी डिप्लो का मतलब ही समझ रहे होंगे आप लोग, 2। ठीक है, 2 लेयर्स होती है, एक एक्टो होती है, एक एंडो होती है। ठीक है, बिटवीन दीज लेयर इज मीजोक्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर। ठीक है, बिटवीन दीज लेयर मीजोक्लिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, मीजोक्लिया इज ए नॉन सेल्यूलर और हैज स्कैटर्ड सेल। ठीक है, मीजोक्लिया जो है उसके पास स्कैटर्ड सेल प्रेजेंट होते हैं और नॉन सेल्यूलर होती है। एग्जाम्पल में कौन हो गया यहाँ पे, सिलिंट्रेटा, जिसे नाइडेरियंस बोलते हैं, एंड टीनोफोरा। ठीक है, एंड लिमिटेड टिश्यू डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिमिटेड टिश्यूज होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कई बार जो है वो पॉरीफेरा भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, बट पूछा नहीं जाता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि पॉरीफेरा कहाँ पे ऐड करना चाहिए, बट बेसिकली यहीं पे ऐड करना चाहिए। ठीक है, डिप्लो में ही हमें पॉरीफेरा जो है वो ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, डिप्लो मतलब एक्टो और एंडो। ठीक है, एंड बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों लेयर के बीच में। ठीक है, एंड लिमिटेड टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, बॉडी इज अ कंपोज्ड ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। ठीक है, कौन सी जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, जिसे आउटर लेयर कहते हैं। ठीक है, मेसोडर्म, जिसे मिडिल लेयर कहते हैं, एंड एंडोडर्म, जिसे इनर लेयर कहते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म क्या करती है, फॉर्म्स स्किन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, मेसोडर्म क्या करती है, फॉर्म्स मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। एंड एंडोडर्म क्या करती है, फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्म अलाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेसोडर्म की प्रेजेंस से ये डेवलपमेंट हो पाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन है, प्लेटी हेलमिंथिस टू कॉर्डेटा, जितने भी ऑल हायर फाइलम्स हैं। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस से जितने भी आते हैं, ठीक है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलियुस्का, जितने भी आते हैं कॉर्डेटा तक। ठीक है, काइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। पर डिप्लो के अंदर कौन कौन आते हैं, ठीक है, डिप्लो के अंदर कौन आते हैं, पॉरीफायरा, सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा। ये सिर्फ 3 जो हैं वो डिप्लो के अंदर बात आते हैं। बाकी प्लेटी से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होती है, मेसोडर्म, जो किस में प्रेजेंट नहीं होती, डिप्लो में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ट्रिप्लो में मेसोडर्म जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक जो है ये डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये मेसोग्लियल प्रेजेंट है, ये एक्टोडर्म है। ठीक है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोडर्म कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मेसोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या, मेसोग्लिया प्रेजेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या, मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्टोडर्म यहाँ पे भी है एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और डायग्राम भी साथ ही साथ देखते जाइएगा। ये डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब हमने जर्म लेयर कवर कर लिया। टिप्लो में कौन कौन आता है, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, एंड पॉरीफेरा। और प्लेटी टू कॉर्डेटा किस में आते हैं, ट्रिप्लो के अंदर आते हैं। ट्रिप्लो में क्या होती है, मेसोडर्म लेयर होती है। ठीक है, एंड डिप्लो में क्या होता है, मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ठीक है, थ्रू ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमलिया, जितने भी मेंबर्स हैं एनिमलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, बट क्या सब एक ही पैटर्न में, एक ही तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं क्या, तो ये इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है, नॉट ऑल एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वेरीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, फर्स्ट पे क्या आता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
जस्ट अ सेकंड, पहले मैं आपको इसका वो दिखा देती हूँ, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, केमिकल से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर केमिकल से क्या मिलके बनता है, सेल बनता है, ठीक है। फिर सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है। फिर टिश्यूज को मिला मिला के क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। फिर उन ऑर्गन्स को मिला मिला के क्या बन जाता है, अपना ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे सेल्यूलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। यह हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्यूलर लेवल से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे सेल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है, लूजली सेल एग्रीगेट्स होते हैं। और सेल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और हैव मिनिमल फंक्शन इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपको कि सेल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इधर उधर को अपना वर्क करते रहते हैं, ठीक है। सेल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होते जिस तरीके से टिश्यू होता है, ठीक है, इनटू टिश्यू, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन सा हो गया, पॉरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। उसकी ही एग्जाम्पल स्कियन, स्पॉन्जिलाइयो स्पॉन्जिया, ये जो पॉरीफेरा के एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है कि इसमें आ जाता है पॉरीफेरा। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन रिप्रेजेंट करता है, पॉरीफेरा। ये सिंपलेस्ट लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या होते हैं, अरेंज्ड नहीं होते और इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जिसको जो करना है वो करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या आता है अपना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड अरेंज टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, यानी क्या होता है इसमें, डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं तो सब अपना ही अपना क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। टिश्यूज आर प्रेजेंट बट नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन, ठीक है। टिश्यूज प्रेजेंट तो है बट एज कंपेयर टू ऑर्गन वो ऑर्गेनाइज नहीं है। जिस तरीके से सेल्यूलर में हमने पढ़ा सेल हैं तो ठीक है, बट वो टिश्यू के कंपैरिजन में अच्छे से क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं है। इसके एग्जांपल कौन से होगा, सीलिनट्रेटा हो गया एंड टीनोफोरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हो गया, डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, डिफरेंट सेल्स जो थे वो ग्रुप हो गए एक साथ और मिला के क्या बन गए, टिश्यूज बन गए। अब यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज जो है वो मिला के क्या बन गए, ऑर्गन लेवल बन गए, ठीक है। तो डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। शोज मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन टिश्यू लेवल, ठीक है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं टिश्यू लेवल से, ठीक है। ऑर्गन आर प्रेजेंट बट नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन प्रेजेंट तो है बट ऑर्गेनाइज नहीं है ऑर्गन सिस्टम की तरह। इसके एग्जाम्पल कौन हो गया, प्लेटी हेलमंथिस, ठीक है। फ्लैटवर्म्स इस ऑर्गन लेवल के अंदर कौन आता है, सिर्फ प्लेटी हेलमंथिस आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा होता है, हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गन आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ठीक है। एंड ईच ऑर्गन परफॉर्म अ मेजर बॉडी फंक्शन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन वर्क इन अ कोऑर्डिनेट फॉर द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक कोऑर्डिनेट वे में वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन को अगर हाथ हिलाना है, ठीक है, अपन ने सोचा, ठीक है, सेंसेस गए अपने, तो अपन ने क्या करा, इस हाथ को क्या करा, अपन ने मूव करा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फंक्शन जो हैं वो एक साथ क्या कर रहे हैं, मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये एक तरीके से सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट वे में मिलके क्या करते हैं, चलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, एनालिडा टू कोऑर्डिनेटर, ठीक है। एनालिडा प्लैटीहेल्मिन्थेस हो गया, उसके बाद एनालिडा से कॉर्डेटा, जितने भी हैं उसके अंदर एकाइनोडर्मेटा मॉल्यूस्का जितना भी है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अब वो एक क्या कर रहा है, सिस्टम की तरह क्या करने लगे, वर्क करने लगे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, सीलोम, ठीक है। आई होप आपने लेक्चर जो है वो अच्छे से वॉच कर रहे होंगे, ठीक है। एंड चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक भी कुछ बातें अगर आपको मुझसे पूछनी है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे मुझसे बेझिझक होके बोल सकते हैं, और वो हमेशा खुला रहता है। आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, टाइम टेबल से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड या मार्क्स से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझसे बेझिझक होके पूछ सकते हैं। आप मुझे प्लीज़ अपनी बड़ी बहन की तरह ही समझिएगा, ठीक है। क्योंकि जो आज डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो वो कभी मैंने भी फेस करी थी, तो मैं आपका पेन जो है वो समझ सकती हूँ, ठीक है।
तो आप प्लीज़ कोई भी चीज़ है जो आप मुझे बिना बेझिझक होके बता सकते हैं, ठीक है? कोई टाइम टेबल वगैरह हो, कुछ भी हो, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था वो मैं टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है? बट अगर आप जब बताएँगे तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होता है, ठीक है? सीलोम क्या होता है? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बॉडी कैविटी, जिसे हम बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है? बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ये बीच में प्रेजेंट होती है। बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है? सबसे फर्स्ट पे क्या आता है? एसीलोमेट एनिमल्स, जिनके अंदर क्या होता है? नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, एसीलोमेट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा, ठीक है? जो बीच में जब कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है बॉडी वॉल और किसके बीच में? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में। देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये बॉडी वॉल है, यहाँ पे बीच में क्या है? सीलोम प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे क्या है? सीलोम क्या है? कोई प्रेजेंट नहीं है। तो ए सीलोमेट में उसमें वहां पे क्या प्रेजेंट हो गया? पैरेन्काइमा, या पैरेन्काइमा जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है? नो ट्रू इंटरनल कैविटी, बॉडी इज सॉलिड थ्रू आउट, ठीक है? तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं? सॉलिड टिश्यू होते हैं, तो इस वजह से क्या हो गई? बॉडी इज सॉलिड हो गई थ्रू आउट, ठीक है? इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाता है? प्लेटी हेलमिंथिस, याद रखिएगा। एसीलोमेट एनिमल कौन होता है? प्लेटी हेलमिंथिस होता है, ठीक है? बॉडी जो है उसकी क्या हो जाती है? अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू अरेंज हो जाते हैं, तो बॉडी जो होती है वो सॉलिड थ्रू आउट हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपको समझ में आ गया? आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है? कोई बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, सीडोसीलोमेट, ठीक है? सीडोसीलोमेट एनिमल्स, यहाँ पे क्या होता है? बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है? बॉडी कैविटी जो है वो लाइन नहीं है मेसोडर्म पे, ठीक है? वो प्रेजेंट है किसके बीच में? मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है? मेसोडर्म के अंदर नहीं है, वो बिटवीन प्रेजेंट है मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी उन दोनों के बीच में बिटवीन प्रेजेंट है, ठीक है? एंड क्या वहाँ पे प्रेजेंट है? कैविटी इज फिल्ड विद फ्लूइड सीडोसीलो, ठीक है? उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम सीडोसीलो कहते हैं, एंड मेसोडर्म जो है वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो सीडोसीलोमेट में क्या हो रहा है कि जो मेसोडर्म लेयर है वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड उसके बीच में जो जेली है मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है? मेसोडर्म जो है वो पाउचेस हो गए, ठीक है? तो बीच में जो है वो कुछ सामान भरा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सीडो सीलो बोल देंगे, ठीक है? उसमें क्या वो जो मेसोडर्म लेयर है वो क्या कर रही है? तैर रही है पाउचेस के फॉर्म में, ठीक है? तो मेसोडर्म इज स्कैटर्ड एज अ पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है? एंड आल्सो कॉल्ड फॉल सीलोम और ब्लास्टोसील, ठीक है? इसे हम फॉल सीलोम भी बोलते हैं। सीलो मतलब आपको ये पता ही है कि झूठा है, यानी फॉल्स होता है, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? एस्कनमंथिस हेमेटोडा, ठीक है? तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट पे क्या आता है? सीलोमेट एनिमल, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोमेट्स, ठीक है? इनके अंदर क्या होती है? ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है? एंड ये क्या होती है? ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, और सीलोम जो है वो लाइन होता है मेसोडर्म की लेयर जो है वो लाइन होती है बोथ साइड बाय बॉडी वॉल साइड एंड गट साइड, ठीक है? दोनों साइड क्या होती है? मेसोडर्म की लेयर क्या होती है? लाइंड होती है, ठीक है? एंड फ्लूइड फिल्ड कैविटी कंप्लीटली सराउंडेड बाय मेसोडर्म लाइनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम फ्लूइड जो है वो भरा होता है, ठीक है? वेल डेवलप्ड ऑर्गन सस्पेंडेड इन द सीलोम, ठीक है? इसके एग्जाम्पल कौन से आ जाते हैं? एनालिडर से लेके कॉर्डेटा तक जितना भी है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनालिडर से कॉर्डेटा के तक किसमें आ जाते हैं? सीलोमेट में। सीलो में कौन आता है? स्कलमंथिस आता है, एंड ए सीलोमेट में कौन आता है? प्लेटी हेलमिंथिस आता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल दिया है, सॉरी ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है? ये सीलोमेट का एग्जाम्पल है, ठीक है? मेसोडर्म लेयर दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे भी ये प्रेजेंट है, एंड बिटवीन बॉडी वॉल पे भी ये आपकी प्रेजेंट है, ठीक है? कौन सी लेयर प्रेजेंट है? मेसोडर्म की लेयर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है? सीलोमेट में ये आप देख रहे हैं मेसोडर्म के ये जो है क्या पाउचेस बने गए हैं, एंड ये जो फ्रूट भरा हुआ सीरो फ्रूट जो है उसके अंदर ये क्या कर रहा है? मेसोडर्म के पाउचेस जो है वो अरेंज है। यहाँ पे देखिए कोई बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? अंदर से क्या है? ये सॉलिड है, ठीक है? तो इसे क्या बोलेंगे? एसिलोमेट, ठीक है? इसके अंदर होता है प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है? जर्म लेयर हो गया, एंड ये क्या हो गया? सीलोम बॉडी कैविटी है। ये तीनों चीज हमने बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से कंप्लीटली तरीके से क्या कर लिए? कवर कर लिए, ठीक है? अब वो सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग लेक्चर। थोड़ा जो है वो बीच में क्या हो गया था? बंद हो गया था मेरी मिस्टेक से, ठीक है?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल, ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी जो है सिमेट्रिसिटी में, सिमेट्री में हमें पता करना है कि बॉडी जो है वो डिवाइड हो रही है क्या, इक्वल प्लेन में। तो एसिमेट्रिक में क्या होता है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, स्पॉन्ज है इसका एग्जाम्पल, पोरिफेरा, ठीक है। तो उसको किसी भी एंगल से काटें, ऐसा काटें, सीधा काटें, स्ट्रेट काटें, कहीं से भी काटें, तो ये क्या कर रहा है, एसिमेट्रिकली है, ठीक है। कहीं से भी एक तरीके से क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। अगर हम ऐसे बीच में से काट रहे हैं तो भी इधर का साइड और इधर का साइड दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब सिमेट्री मतलब अगर हम काट रहे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, कट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो एसिमेट्रिक में क्या हो गया कि ये सेम नहीं दिखते, ठीक है। बॉडी हैज़ इर्रेगुलर शेप, ठीक है, बॉडी का बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर शेप है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। कोई भी चीज़ अपन कट कर रहे हैं, ठीक है, रेडियल सिमेट्री में, जैसे हम सिलिंड्रेटा का एग्जांपल, हाइड्रा का एग्जांपल लेते थे, ठीक है। हाइड्रा को हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस से हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लेन से हम काटेंगे, ठीक है, चाहे स्ट्रेट में काटेंगे, चाहे थोड़ा टिल्ट में काट देंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो टू इक्वल हाफ्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस बॉडी क्या होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए और सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइडेड द एनिमल इनटू आइडेंटिकल, मतलब इसके इधर का भी हाफ, इधर का भी हाफ क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरह सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा होगा, सिलिंड्रेटा हो गया, टीनोफोरा होगा। बट एक एग्जाम्पल आपको ये ध्यान रखना है, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा वाला, ठीक है। अडल्ट इकाइनोडर्मेटा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या इकाइनोडर्म्स नहीं लिखा है, ठीक है, अडल्ट लिखा है। तो अडल्ट वाले जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा, वो किस किस तरह सिमेट्री रखते हैं, रेडियल सिमेट्री रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एसिमेट्रिक कौन होते हैं, पॉरीफेरा होते हैं, ठीक है, उसमें भी मोस्टली कौन होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। एंड रेडियल सिमेट्री में कौन आता है, सिलिंड्रेटा एंड टीनोफोर आता है, ठीक है, एंड एडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है, रेडियल सिमेट्री में आता है, ठीक है। एंड तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री में क्या है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू ओनली वन प्लेन, ठीक है। बॉडी जो है वो किसी भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, पर सिर्फ एक ही प्लेन से, ठीक है। मतलब एक ही बार हम उसको बीच से कट कर रहे हैं, तो वो दो इक्वल हाफ्स में क्या हो रही है, कट हो रही है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। बट रेडियल में क्या हो रहा था, हम उसको दो प्लेन से कट कर पा रहे हैं, एक बीच से इस तरीके से कट कर दिया, एक इस तरीके से कट कर दिया, तो भी क्या होता है, वो इक्वल प्लेन्स में आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है हम बायलेटरली, ठीक है। बॉडी हैज लेफ्ट एंड राइट साइड दैट आर द मिरर इमेज, और ये किस तरीके से अगर कट रहा है तो एक दूसरे की क्या बन रही है, आजू बाजू मिरर इमेज बन रही है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। एनिमल हैव द डॉर्सल टॉप, वेंट्रल बॉटम, एंटीरियर हेड एंड पोस्टीरियर टेल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन से आ जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, ठीक है। प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक सब बायलेटरल के अंदर आते हैं। एक्सेप्शन क्या था उसमें, देखिए अडल्ट जो है वो रेडियल में है, बट लार्वल स्टेज जो है वो इकाइनोडर्म्स की, वो बायलेटरल के अंदर आती है। आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसी तरीके की चीज़ें जो है वो क्वेश्चन में पूछी जाती है, जो ज़्यादातर बच्चे जो है वो थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि ये चीज़ें तो कॉमन है, ये सब ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें जो होती हैं थोड़ी एक्सेप्शन वाली, कि ठीक है, लार्वल स्टेज जो होती है उसकी, वो बायलेटरल के अंदर आती है, तो ये जो है वो ध्यान नहीं रखी जाती, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बट ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई कई बार ये होता है कि हम इसको इतनी अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं कि ये हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाते हैं कि ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको बेसिकली दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है? तो एक बार हम इसके डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है? नो सिमेट्री किसके अंदर है? पॉरीफेरा के अंदर है, ठीक है? यहाँ से हम काटेंगे तो ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं दिख रहा, कहीं से भी हम काटेंगे तो मिरर इमेज नहीं दिख रहा। बट ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है? रेडियल सिमेट्री में हम सेंट्रल एक्सिस से यहाँ से भी कट कर रहे हैं, यहाँ से भी कट कर रहे हैं। तो हमें क्या दिख रही है, एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है, ठीक है, आइडेंटिकल दिख रहा है। और इसको हमने बायलेटरल को हमने बीच से काटा, तो एक दूसरे की क्या ये मिरर इमेज दिख रही है। एग्जाम्पल जैसे हमने देख लिया आर्थ्रोपोडा, इसमें हमने नाइजीरिया का एग्जाम्पल देख लिया, इसमें हमने पॉरीफेरा का एग्जाम्पल देख लिया। आई होप आपको सिमेट्री जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं सेगमेंटेशन के ऊपर है, ठीक है। सेगमेंटेशन जिसे हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन सेगमेंटेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी जो है वो नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, जिनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। बॉडी अपेयर एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन होगा, पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा, ठीक है।
मतलब पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म्स तक जितने भी हैं वो नॉन सेगमेंटेड एनिमल हैं, मतलब नॉन सेगमेंटेड एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या आता है, सेगमेंटेड एनिमल, जिसे हम मेटामेरिक कहते हैं, ठीक है। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट, ठीक है। बॉडी जो है वो उनकी एक्सटर्नली तो है पर इंटरनली भी जो है वो डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, ठीक है। सेगमेंट्स आर रिपीटेड बॉडी यूनिट्स, ठीक है। ईच सेगमेंट्स में हैव सिमिलर ऑर्गन, और ईच सेगमेंट्स के अंदर क्या है, सिमिलर ऑर्गन है इन प्रिमिटिव फॉर्म्स, ठीक है। सेगमेंटेशन में भी ट्रू सेगमेंटेशन एंड मॉडिफाइड सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन मतलब बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, इसके एग्जांपल कौन से हो गए, एनालिडा, ठीक है। एंड मॉडिफाइड सेगमेंटेशन किनके अंदर होता है, ठीक है, फ्यूज और मॉडिफाइड किसके अंदर होता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर। एग्जांपल में कौन से आ जाते हैं, सेगमेंटेड के अंदर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सेगमेंटेड वाले के एग्जाम्पल कौन है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एंड नॉन सेगमेंटेड में जितने भी बचे वो आ गए, बट आपको ये वाली चीज़ जो है वो याद रखनी है, एंड इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखनी है, पूछी जाती है काफ़ी बार, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, नोटोकोड, ठीक है। नोटोकोड क्या होता है, द नोटोकोड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड इज प्रेजेंट एट सम स्टेजेस इन दी लाइफ साइकिल, ठीक है। एंड ये कुछ ही स्टेजेस जो है अपनी लाइफ साइकिल के कुछ ही स्टेजेस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकोड जो होती है वो एब्सेंट होती है, और वो भी सारी स्टेजेस में, लाइफ के जितनी भी स्टेजेस होती हैं लाइफ की नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, उसमें सब में नोटोकोड जो होती है, जैसे लार्वल स्टेज हो गई, अडल्ट स्टेज हो गई, तो इन सारी स्टेजेस में है नोटोकॉर्ड जो होती है एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, इंक्लूडिंग ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेटा कंस्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ द एनिमल स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है एट लीस्ट एट सम स्टेज इन लाइफ साइकिल, ठीक है। एटलीस्ट कुछ स्टेजेस पे लाइफ साइकिल के, मे बी प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। किसी किसी के अंदर जो नोटोकॉर्ड जो होती है वो मतलब जब तक वो सर्वाइव है, मतलब जब तक वो जिंदा है, अर्थ पे हैं, तब तक उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। बट क्या हो जाती है, कुछ-कुछ के अंदर क्या हो जाती है, रिप्लेस्ड हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉर्डेट्स के, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, पैर्ड फेरेंजियल गैसेस एंड पोस्ट एनाल्टेड एट सम स्टेजेस। इसके एग्जांपल कौन हो गए, प्रोटोकॉर्डेटा, जिसमें कौन आ जाता है, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, एंड वर्टिब्रेटा जिसमें हाईली इवॉल्व्ड एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इसका एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए नोटोकॉर्ड ये है, ठीक है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एंड ये जो है वो नर्व कॉर्ड है, ठीक है। काफ़ी बार जो है डायग्राम में पूछा जाता है कि कौन सी नोटोकॉर्ड है और कौन सी नर्व कॉर्ड है, तो ध्यान रखिएगा नोटोकॉर्ड नीचे वाली होती है, नर्व कॉर्ड जो है वो ऊपर वाली होती है, ठीक है। एंड बाकी सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आपको डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी वाला डायग्राम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने ये लगा दिया, क्योंकि मुझे आपको ये वाला पॉइंट जो है वो कवर करना था, ठीक है। आप लोग एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, उसमें पोस्ट एनाल टेल वगैरह भी दिया गया, बट मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर्व कॉर्ड कौन सी होती है, नोटोकॉर्ड कौन सी होती है, दोनों एन से स्टार्ट होती है ना, इस वजह से ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बाकी सारी नेमिंग तो हमें याद रहती है, बट ये वाली नेमिंग थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड डाइजेशन एंड डाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो किसके अंदर डाइजेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, नो डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर नहीं होता, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ओनली, ठीक है। फूड इज टेकन इनसाइड सर एंड डाइजेस्ट विद इन फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड को लिया जाता है एंड डाइजेस्ट किया जाता है फूड वैक्यूल के अंदर। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, पोरीफेरा, ठीक है। क्या करते हैं, कोनियोसाइट जिसे हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, कैप्चर फूड पार्टिकल, डाइजेस्ट आकर इनसाइड इंडिविजुअल सेल एंड नो स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। पॉरीफेरा के अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है दैट सर्व एज माउथ एंड एनस। इनकम्प्लीट में क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क कर रही होती है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलिंग टेरॉन, ठीक है। ये याद रखिएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। फूड इंटर एंड वेस्ट एग्जिट थ्रू द सेम ओपनिंग, ठीक है। टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलर, और डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है एंड इंट्रा सेल्युलर ऑल्सो, ठीक है। किसके अंदर होता है, सिलिंट्रेटा के अंदर होता है एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर होता है, ठीक है।
है, कोई एनएस प्रेजेंट नहीं होती, सिंगल ओपनिंग होती है, वहाँ से खाना अंदर भी जाता है एंड बाहर भी आता है एंड उस डाइजेस्टिव कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड सीलिंटरॉन कहते हैं, ठीक है। एंड डाइजेशन एक्स्ट्रा भी होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलरली भी होता है एंड इंट्रासेलुलरली भी होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलरली मतलब इन कैविटी एंड इंट्रासेलुलरली मतलब इन सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल कौन होगा, सीलिंट्रेटा एंड प्लाटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। माउथ होता है एंटीरियरली एंड एनस होती है पोस्टेरियरली, ठीक है। वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, बड़ी सी ट्यूब प्रेजेंट होती है, ठीक है, अपने अंदर, ठीक है। फूड मूव्स इन वन डायरेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। मोर स्पेशलाइज्ड रीजन फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन, इसके एग्जाम्पल कौन सा आ जाएंगे, एस्कलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एस्कलमेंथिस कॉर्डेटा तक सब किस में आ जाते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का आखिरी टॉपिक है। उसके बाद आपको ये जितनी आज मैंने पीडीएफ आपको पढ़ाई है, जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, वो आपको आज रिवाइज करनी है किसी भी हाल में, देखिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है आप लोगों के पास। अगर अभी भी आप चीज़ों को स्किप करते हैं, पेंडिंग में रखते हैं कि लेक्चर देख लिया, थोड़े दिन बात कर लेंगे, अभी हमें आज फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, केमिस्ट्री के सॉल्व करने थे, तो ये फिर पेंडिंग में ही होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कल लेक्चर देखेंगे तो कल फिर सेट लेक्चर ही होगा, ठीक है। क्योंकि बॉरीफेरस सेलिएंट डेटा, क्योंकि सारी चीज़ें क्या कर दी मैंने, कवर करवा दी कि डाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेशन होता है कि नहीं होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो वहाँ पे सिर्फ मुझे बताना है एंड आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर कुछ ज़्यादा समझाने वाला पोर्शन नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको साथ ही साथ जो है वो लेक्चर के बाद ही आपको करना है, ठीक है। इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। ये आपको लेक्चर के बाद ज़रूर से ज़रूर उस लेक्चर का ज़रूर रिवीजन करना है, ठीक है। एंड अगर आपने लेक्चर के तुरंत बाद किया रिवीजन, ठीक है, मुश्किल से 15 मिनट रिवीजन के लिए लगेगा एंड 15 मिनट में आप उसके क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। मुश्किल से आधा घंटा, आधे घंटे के अंदर आपको ये बिल्कुल सॉलिड एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा रिवीजन, ठीक है। तो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस, ठीक है, O2 एंड CO2 हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, गैसेस को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, किसके अंदर नहीं होता, पॉरीफेरस, सीलिंट्रेटा एंड प्लैटिहेल्मिन्थेस, इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। ये किस तरीके से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट अगर बाय डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के आर पार जो चीज़ें वो हो जाती है, कोई ब्लड की चीज़, ब्लड नहीं लगता है, ठीक है, ब्लड की नीड नहीं होती, सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं होती, ब्लड की नहीं, सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं होती, ठीक है। बॉडी इनकी थिन होती है एंड लो मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देख लिए होंगे, पॉरीफेरा हो गया, सिलिंट्रेटा हो गया एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, किसके अंदर होता है, ब्लड डज नॉट अलाउ इन अ क्लोज्ड ब्लड वेसल्स थ्रू आउट, ठीक है। ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ इज पम्प्ड इनटू बॉडी कैविटी कॉल्ड हीमोसील, ठीक है। हीमोसील, हीमोलिम्फ कम्स इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। एक तरीके का आप स्विमिंग पूल मान लीजिएगा, उसमें सारे ऑर्गन से सारे टिश्यूज हैं वो क्या कर रहे हैं, बाथ ले रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई एक स्पेशल से आर्टरीज वेन से ये सब कुछ नहीं प्रेजेंट होती, खुला खुला सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर बाथ इन हीमोलिम्फ, जैसे हमने क्या बोला है, ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं, हीमोलिम्फ, तो क्या कर रहे हैं, टिश्यूज एंड ऑर्गन जो भी है वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हीमोलिम्फ में, ठीक है। एंड ऑर्गन एंड टिश्यू आर नॉट इनक्लोज्ड इन सीलोमिक कैविटी, ऑर्गन एंड टिश्यू जो है वो इनक्लोज नहीं है किसके, सीलोमिक कैविटी के। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक ऐसे कौन होते हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आर्थ्रोपोडा एंड मल्यूस्का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लोज टाइप, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड क्लोज्ड ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड डज नॉट कम इन अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद टिश्यू, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर थ्रू कैपिलरी वॉल, ठीक है। ब्लड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, देखिए किसी भी ऑर्गन के, किसी भी टिश्यू के, ठीक है,
मतलब एक स्पेशली आर्टरीज, वेन्स ये सब क्या है प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सचेंज होने के लिए मटेरियल के लिए, ठीक है, थ्रू कैपिलरी वॉल, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन से आ जाएंगे? एनालिडा हो जाएगा, मलियुस्का हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा एंड कॉर्डेटा होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, ठीक है, एंड सिमेट्री एंड सीरोमिक बॉडी कैविटी, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जर्म लेयर, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक जो है वो हम पूरा कवर कर चुके हैं। पूरी डिटेल में हमने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं एंड अब आपको इसका एक बार लेक्चर करना है, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लेक्चर कर लीजिएगा एंड आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड रिवीजन करके रखिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ऐसे और मज़ेदार लेक्चर्स के लिए। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कोई भी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन भी दे सकते हैं। आपके सजेशंस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम नज़दीक है आपके पेपर्स का, ठीक है, पढ़ाना तो है ही मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप प्लीज़ अपना सजेशन भी दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।